Illusion. It is locus of a point. Definition. कोनिक की ही डेफिनेशन है एक तरह से. कोनिक के स्पेशल केसेस हैं, इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला. तो डेफिनेशन में क्या है? It is locus of a point which moves such that ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed line is always constant. ये तो डेफिनेशन है कोनिक सेक्शन की. Locus of a point which is moving such that its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed line is always constant and less than unity. बस यहाँ पर इलिप्स है तो क्या करेंगे? लेस देन यूनिटी, मतलब लेस देन 1. ये जो कांस्टेंट है 1 से लेस है तो इलिप्स आएगा, 1 से ग्रेटर होगा तो हाइपरबोला, 1 के इक्वल होगा तो पैराबोला. क्लियरली ये पॉइंट जब हम पढ़ रहे हैं जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं, वो केस अलग से पढ़ चुके हैं. फिक्स्ड पॉइंट दैट इज फोकस, लाइन ये है डायरेक्ट्रिक्स, एक पॉइंट P मूविंग पॉइंट है इस तरह से कि PS और PM का जो रेशियो, if PS upon PM is equal to constant E and E is less than 1, then locus of P is an ellipse. तो लोकस क्या होगा? इलिप्स होगा. PS अपॉन PM बराबर E है. E 1 से छोटा है तो लोकस इलिप्स होगा, 1 से बड़ा है तो ये सेम कोनिक की डेफिनेशन ही लग रही है यहाँ. अब इसके बाद की बात करें तो जनरल इक्वेशन तो कोई भी कोनिक लिखना हो, पैराबोला हो, इलिप्स, हाइपरबोला, सेम मेथड. लेकिन अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन की हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है इसकी? तो जैसे हमने पैराबोला में स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे कैलकुलेट की? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स. स्टैंडर्ड मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सिस हो जाए, इस तरह का कुछ फॉर्मेट आ जाए, डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, या मतलब एक्सिस के अलोंग उससे कुछ सिमेट्री आ जाए, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन. उसमें जब पैराबोला लिया था तो हमने फोकस लिया था A0, डायरेक्ट्रिक्स ली थी x बराबर -a लिया था. फोकस A0, डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -a और उससे सॉल्व किया था. तो ऐसे ही हम यहाँ भी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स लेते हैं जिससे कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है. तो लेट फोकस बी, यहाँ पर फोकस क्या लिया जाता है? AE0 एंड डायरेक्ट्रिक्स भी x is equal to a by e. ठीक है. Now equation of ellipse with eccentricity e can be written as फोकस लिया है A0, डायरेक्ट्रिक्स ली है x is equal to a upon e. अब हम इलिप्स की इक्वेशन लिखना चाहते हैं. जब भी फोकस डायरेक्ट्रिक्स दी होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो और जनरल इक्वेशन हो, हमेशा हम स्टार्ट करेंगे PS अपॉन PM is equal to E से. थोड़ा सा डायग्राम इसको देखते हैं. फोकस AE0, यहाँ फोकस बना लिया AE0, डायरेक्ट्रिक्स x is equal to a by a, बन गई डायरेक्ट्रिक्स x बराबर a by a, x एक्सिस, ओरिजिन, y एक्सिस. AE0
ए ही कम होगा, ए अपॉन ई ज्यादा होगा। क्यों? ई जो है 1 से छोटा है, ई 1 से छोटा है तो ये ए से छोटा हुआ और ये ए से बड़ा हो गया, ई लेस देन 1 है, ए इधर बन जाएगा और ए अपॉन ई यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं, मूविंग पॉइंट। किस तरह से मूव करता है? पी एस अपॉन पी एम कितना होगा? ई होगा। तो सिंस पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू की क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दे तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। पी एस स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने के लिए ई से x एक्सिस परपेंडिकुलर डाले तो ये x है और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? a बाई ई है, इसलिए ये डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी? a अपॉन ई माइनस एक्स। ऐसा होगा तो यहां लिखते हैं a अपॉन ई माइनस एक्स स्क्वायर। अब बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ गया। स्क्वायर करते हैं इसका तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ae एक्स प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ae एक्स प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसा है कोई डाउट? ये देखिए 2ae x कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख लें, यहां से मिल जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये बना, इस वैल्यू से यहां डिवाइड कर दें तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस ई स्क्वायर तो कैंसिल हुआ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। होगा सर? देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो है, इसी को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? बी स्क्वायर से, जो स्टैंडर्ड। फिर हम लोग इलिप्स की इक्वेशन देखते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। नोट करेंगे तो इस तरह से स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन आती है। फोकस हम कहां ले लेते हैं? ए जीरो पे, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए बाई पे, और यही पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, नोट कर लें इसको और फिर लिखें if we take focus at minus AE0 and directrix as x is equal to minus a by e, then also we obtain the same above equation of ellipse. फोकस कहां ले? माइनस ए जीरो पे और डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई पे। देखिए फोकस माइनस ए जीरो पे ले लिया जाए, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई पे ले तो भी सेम इक्वेशन है। ये मान लीजिए एच डैश होगी, अब ये फॉर्मूला क्या लगाओगे?
इस बार फोकस ये है, यही पॉइंट है, वही पॉइंट इस तरह से ऊपर है, पी एस डैश बराबर पी एम डैश इक्वल टू ई पी एम डैश, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। और इससे डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस वाला होगा एक्स प्लस ए, यहाँ प्लस आएगा, ध्यान से समझिए, नोट तो ज्यादा नहीं करना है। यहाँ देखिए डिस्टेंस वाला है एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर, ये आएगा। इससे डिस्टेंस पी एम डैश कितनी होगी, पी एम डैश ये हो गया एक्स और ये हो गया ए बाई, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बाकी टर्म्स है, इसके स्क्वायर करेंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस फिर से कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस है तो कैंसिल, प्लस प्लस कैंसिल, बाकी सब टर्म वही है, तो बाकी सेम इक्वेशन आ गए, सेम इक्वेशन आ गए। मतलब आप फोकस ए जीरो लें, डायरेक्ट्रिक्स से लें तब भी यही इलिप्स आएगा, ये फोकस लें और डायरेक्ट्रिक्स से ले रहे हैं तब भी यही इक्वेशन आ रही है। मतलब एक इलिप्स के दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स हो सकती है। ये फोकस ले रहे हैं तो ये डायरेक्ट्रिक्स लेंगे, ये फोकस ले रहे हैं ये डायरेक्ट्रिक्स लेंगे, लेकिन ये फोकस ये डायरेक्ट्रिक्स ले लिए तो तब अलग इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? ओके, therefore ellipse will have two focuses or two foci and two directrices. अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे, जैसे पैराबोला से रिलेटेड पॉइंट हम देखे थे, उसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स ये तो देख ही लिया, और जो पॉइंट्स होते हैं देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये बताओ, ये लिखा मैंने बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, इस पॉइंट से एक चीज उड़ाई, इससे आप क्या बता सकते हो, बी और ए में कौन सा बड़ा होगा? ए बड़ा होगा, ए बड़ा होगा बी से, ए ग्रेटर देन बी होगा, क्यों? 1 माइनस ई स्क्वायर, ई 1 0 और 1 के बीच में, तो ई स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू तो है, लेकिन 1 माइनस किया तो 1 से छोटा होगा। अब जब रूट लोगे तो b बराबर कुछ पॉइंट में इनटू a, मतलब b a का मान लीजिए हाफ टाइम्स आ रहा है, तो a कितना हो गया, डबल हो गया b, ठीक है, तो a क्लियरली b से ग्रेटर आएगा इस केस में, जो अभी ये हमने इलिप्स हुआ। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम? अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे। आर इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b है। सबसे पहले इसका डायग्राम, अपीयरेंस इलिप्स किस तरह से होगी, सेंटर इसमें फोकस है a0, एक फोकस है, दूसरा फोकस है माइनस a0, डायरेक्ट्रिसेस कहाँ है, x इज इक्वल टू a बाई x इज इक्वल टू माइनस a बाई, x is equal to a by a, x is equal to minus a by। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें सेंटर, सेंटर सर्कल में तो होता ही है, इलिप्स और हाइपरबोला में भी ये वर्ड आता है, पैराबोला में नहीं है, लेकिन जितने सभी में सेंटर्स की डेफिनेशन जो अब यहां बता रहे हैं वो सर्कल में भी लगा सकते हो, हाइपरबोला में भी और हाइपरबोला में, सर्कल में, इलिप्स में लिखेंगे। all the chords passing through it, all the chords passing through it gets bisected at it, gets bisected at it, जो भी कॉर्ड इससे पास होती है वो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो जाती है, मतलब वो पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। देख लीजिए सर्कल में भी क्या होता है, सेंटर जो पास होगी वो डायमीटर होगा, सेंटर क्या होगा उसका, मिड पॉइंट होगा। तो ऑल द कॉर्ड्स पासिंग थ्रू इट्स गेट बाइसेक्टेड एट इट, मतलब दिस विल बी मिड पॉइंट ऑफ दैट कॉर्ड, जो भी कॉर्ड इससे पास होगी उसका ये मिड पॉइंट होगा।
इसमें सेंटर क्या होता है 0 0, ये है सेंटर ओरिजिन इस स्टैंडर्ड इलिप्स में। जैसे वहां वर्टेक्स ओरिजिन होता था, ओरिजिन यहाँ पर क्या है सेंटर स्टैंडर्ड इलिप्स में। ओरिजिन क्या है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसी को शिफ्ट करके फिर दूसरे इलिप्स और दूसरे पैराबोलास या हाइपरबोलास लिखते हैं। वहां वर्टेक्स शिफ्ट हुआ करता था, सबसे पहले वर्टेक्स मिलता था, तो ऐसे यहाँ सेंटर शिफ्ट हो रहा हो। ठीक है, एक्स एक्सिस को ये इलिप्स कहां कट करेगा y0 को, y0 के तो x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस ए, तो एक a0 आ गया पॉइंट, एक माइनस a0 आ गया। ऐसे ही y एक्सिस को कट कर रहा है 0 b एंड 0 माइनस b, ये सेंटर। फोकस तो पता ही क्या है फिक्स्ड पॉइंट प्लस माइनस a0, डायरेक्ट्रिसेस फिक्स्ड लाइंस x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई। एक वर्ड यहां आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होते हैं फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकस, दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस का ही प्लूरल है फोकल, ये क्या है दोनों फोकस को अंदर डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या है यहाँ पर एस एस डैश के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 2a, ये डिस्टेंस बिटवीन फोकस। ये है फोकल लेंथ। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे वर्टाइसेस। वर्टाइसेस क्या होते हैं इसमें a0 एंड माइनस a0, जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये इलिप्स, ये है वर्टाइसेस। इस केस में मेजर एक्सिस, यहाँ दो एक्सिस हम बोलते हैं, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस। मेजर मतलब जो बड़ी है जिसकी लेंथ मतलब ए बी से बड़ा है, तो ये एक्स एक्सिस को कहते हैं मेजर एक्सिस यहाँ पर, और ये वाई एक्सिस है माइनर एक्सिस। ठीक है, लेकिन अगर इसकी हम लेंथ वगैरह की बात करेंगे, एक्सट्रीमिटीज की बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक वर्टाइसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस अगर आप कहोगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो वो है डिस्टेंस बिटवीन वर्टाइसेस। जो वर्टाइसेस हैं इनके बीच की डिस्टेंस ए डैश दैट इज 2a, ए और ए डैश के बीच की डिस्टेंस 2a, ये है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ऐसे ही माइनर एक्सिस है। अच्छा, डेफिनेशन लिखनी है मेजर एक्सिस की, लाइन ज्वाइनिंग वर्टाइसेस बोल सकते हो, लाइन पासिंग थ्रू बोथ द फोकस बोल सकते हो। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग वर्टाइसेस और फोकस दिए हैं, और फोकस से जो पास हो रही है लाइन वही क्या है मेजर एक्सिस। लेकिन एंड पॉइंट की बात करोगे तो वो वर्टाइसेस। 7 माइनर एक्सिस की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो लिखेंगे लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वैसे तो इनफाइनाइट लाइन है मेजर एक्सिस परपेंडिकुलर, एंड पासिंग थ्रू सेंटर, एंड पासिंग थ्रू सेंटर आप मतलब फोकस को ज्वाइन करोगे तो वो लाइन भी मेजर एक्सिस है, वर्टाइसेस और फोकस। नहीं 2a नहीं आएगा, ये लाइन है, लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट तो यहां से यहां तक आएगी। ठीक है, माइनर एक्सिस लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली ये है बी वी डैश वाली। इसमें अगर हम एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस लिखेंगे, मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस,
क्या है वो, बी, 0b एंड b डैश, 0 माइनस b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है, b डैश 2b। नोट करेंगे, बताएंगे कोई डाउट है यहाँ। तो हमने देख लिया है सेंटर, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकल लेंथ, वर्टाइसिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है, जो और पॉइंट देखेंगे अब इसमें। नोट कर ले, फिर नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट 8, इसेंट्रिसिटी। आपसे कहा दिया जाता है कि इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करो, इलिप्स ऐसे दे देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी जिसमें a ग्रेटर देन b है, उस वाले में कैसे इसेंट्रिसिटी हो। ये b स्क्वायर हमने कहां से क्या लिखा था, a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर के प्लेस पे लिखा था। तो यहां से e स्क्वायर कितना हो गया, 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो e की वैल्यू क्या होगी, रूट ओवर 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना है इसेंट्रिसिटी का। ध्यान रखें, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब a ग्रेटर देन b हो इस स्टैंडर्ड इलिप्स में। ज्यादातर इसी स्टैंडर्ड इलिप्स से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एक और भी स्टैंडर्ड इलिप्स होता है, जैसे पैराबोला में 4 थे ना, वैसे यहाँ भी एक और मिलेगा, अभी आगे बात करेंगे उसकी। इस बात का ध्यान रखें, a ग्रेटर देन b के लिए मामला है इसेंट्रिसिटी रूट ओवर 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी ज्यादातर हमेशा अभी तक जब भी जेईई में आया है, नेम इसेंट्रिसिटी ही लिखा हुआ है, लेकिन इलिप्स में इसका एक और भी नाम होता है। इलिप्स के लिए एक और भी नाम है, क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। इन इलिप्स इज आल्सो नोन एज पता है किसी को, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। फ्लैटनेस, फैटनेस और फ्लैटनेस अलग अलग होते हैं। फैट मतलब होता है मोटा, और फ्लैट मतलब चपटा, मतलब पतला एक तरह से। हाँ, जस्ट रिवर्स हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्लैटनेस मतलब कितना पतला है इलिप्स, ये पता चलेगा जैसे जैसे इसेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी, इलिप्स दुबला पतला होता चला जाएगा। ठीक है, इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में होती है इलिप्स में। अब अगर ये 1 की तरफ जाने लग जाए तो इसेंट्रिसिटी बढ़ने लगेगी। इफ इसेंट्रिसिटी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, इसका मतलब क्या है, 1 कब होगा, जब b किधर जाएगा, बताओ, 0 की तरफ जाएगा, b 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 1। b कम होता चला जाए, a बढ़ता चला जाए, a ज्यादा बड़ा हो जाए, b छोटा होता जाए। ठीक है, ऐसे बन गया। हाँ, और होता जाए, a बड़ा b छोटा, या a मेरा b छोटा होता चला जाए, क्या बन जाएगा, सर्कल, सॉरी स्ट्रेट लाइन। तो देन ellipse will convert into स्ट्रेट लाइन, मतलब पतला होते होते एक लाइन बन जाएगी। सर एक को भी तो बता सकते हैं क्या, एक को इनफाइनाइट कर दिया तो ये तो भी वही है, तो भी ये छोटा ही दिखेगा इनफाइनाइट के सामने। हाँ, एंड if e is going towards 0, e अगर 0 की तरफ जा रहा है, 0 कब होगा बताओ, जब b बराबर है a की तरफ जाने लग जाएगा। a की तरफ जाने लग गया तो सर्कल बन जाएगा, मतलब फैट कम हो जाएगा, फैट बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा। हाँ ठीक है, सर्कल
आने लग जाएगा, देन ellipse will convert into circle. तो उससे नाम आ गया आपका पास डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। ठीक है, क्लियर? इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट है 9 लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम क्या होगा? लाइन परपेंडिकुलर major axis are called perpendicular to major axis and passing through focus। अब यहाँ दो फोकस हैं, हो गए, तो इसलिए दो लेटेस्ट रेक्टम है, दो है ना। यहाँ देखो अलग से बना दे, चलो यहाँ बना देते हैं। हेलिक्स, एक लेटेस्ट रेक्टम इस फोकस से जा रहा है A0 से और दूसरा है -A0 से। ये लेटेस्ट रेक्टम L डैश, ये हो गया M डैश। ये अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो दो लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम दो हैं, तो उसका प्लूरल अगर कहीं लिखा हो, इसके नाम ऐसे भी लिखे होते हैं कहीं कहीं, मैं आपको बता दें, लेट्रा रेक्टा। तो वो किसकी बात कर रहे हैं? लेटेस्ट रेक्टम की। आप तो एल और आर देख लो, हाँ, लेटेस्ट रेक्टम। और लिखा होता है लेटस, प्लूरल इसका रेक्टी, जब ओके था ना, नाम से ही कंफ्यूज ना हो तो इसलिए नेम बता रहे हैं आपको, कहीं कहीं बोलते हैं लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। अब इनके अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, देखिए ये इलिप्स क्या था, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस लाइन पे कहीं भी चलो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, यहाँ चलोगे -a रखो या +a रखो, स्क्वायर तो वही रहेगा। यहाँ रखो a रखा आपने, या -a स्क्वायर हुआ a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आ गया y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर। यहाँ देखो 1 माइनस e स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हो, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर रखोगे, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर बराबर b पावर 4 बाई a स्क्वायर, मतलब y बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस b स्क्वायर बाई a। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा b स्क्वायर बाई a, इसका आएगा -b स्क्वायर बाई a। ऐसे इधर है -a b स्क्वायर बाई a -a -b स्क्वायर बाई a। इस तरह से हम लोग लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। नोट करें, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। फिर लिखेंगे एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये जो निकाले एंड पॉइंट्स क्या हुआ, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, यही है, एक बार प्लस प्लस हो गया ए बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए, इसी को लिख रहे हैं। इसी से फिर हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वह कितना होगा, बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए, ये लेंथ बी स्क्वायर बाई ए, ये लेंथ भी बी स्क्वायर बाई ए, कितना हो गया 2b स्क्वायर बाई ए। पैराबोला में क्या था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और इलिप्स में b स्क्वायर 2b स्क्वायर बाई ए, जब a ग्रेटर देन b हो
याद रखना है 2b² ज्यादातर यही यूज होगा, लेकिन एक और भी फॉर्मूला है लेटेस्ट रेक्टम का, पैराबोला में भी बताया था। क्या होता है, भूल गए क्या बोला था पैराबोला ने? लेटेस्ट रेक्टम बोला था, क्या होता है? लेंथ 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। 2b² को क्या लिख सकते हो, a² इंटू 1 माइनस e² लिख सकते हो। b² है, a² इंटू 1 माइनस e², एक यहां से कैंसिल होगा, एक कौन से मल्टीप्लाई करते हैं यार, 2a माइनस ae², इसमें से e कॉमन लो तो 2 इंटू e इंटू a बाई e माइनस ae। ध्यान से देखिए, ये है डायरेक्ट्रिक्स एक्स बराबर a बाई e, ये डिस्टेंस है a बाई e और ये है ae, तो a बाई e माइनस ae कौन सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। इस फोकस के लिए डायरेक्ट्रिक्स है, इस फोकस के लिए डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये होगा 2 इंटू e इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। सेम फॉर्मूला पैराबोला में भी है और हाइपरबोला में भी है, यही तो आपसे बोल रहे हैं। ई वहां क्या लिखते हैं हम लोग, 1 बताया था आपको, पैराबोला में भी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखने हो, मतलब कोई पॉइंट एज्यूम करना हो, तो क्या एज्यूम करेंगे इस पे, इलिप्स पर x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 पर a cos थीटा कामा b sin थीटा। इसमें देखिए a cos थीटा b sin थीटा रखेंगे तो a² कैंसिल, cos² प्लस sin² इक्वल टू 1। जैसे कि सर्कल में क्या एज्यूम करते हो, a cos थीटा a sin। नेक्स्ट पॉइंट है फोकल डिस्टेंसेस। पैराबोला में याद है, याद ही होगी, अभी तो पढ़े थे। हाँ सर, क्या होती है फोकल डिस्टेंस, एक इंटू 1 प्लस n वर्टिकल इसका x कोऑर्डिनेट प्लस a फोकल डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट प्लस a फोकस से डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां भी फोकस से डिस्टेंस वही है फोकल डिस्टेंस। अब यहाँ दो फोकस है तो दोनों से डिस्टेंस निकालेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट P है, इसकी इस फोकस से डिस्टेंस a0 से, ये हो गई फोकल डिस्टेंस की, और f' इससे डिस्टेंस, ये दूसरी फोकल डिस्टेंस आ गई। पॉइंट है x, y, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑफ पॉइंट ऑन कोनिक ellipse हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस दैट इज फोकल डिस्टेंस। तो यहां पर पहला फोकल डिस्टेंस PS क्या हो, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, वहां भी कैसे किया था, डायरेक्ट्रिक्स लगाते हैं। PS बराबर क्या होगा, E टाइम्स PM, वहां था PS बराबर PM, PS बराबर E PM, और यहाँ PM कितना है, A बाई E माइनस x, मतलब ये आ जाएगा PS बराबर A माइनस EX। ये फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस A माइनस E इंटू एक्स क्वाड्रेंट। अब ये दूसरे फोकस से निकालोगे, PS डैश लिखोगे तो E टाइम्स PM डैश लिखेंगे, और PM डैश क्या होगा, A बाई E प्लस एक्स, A बाई E प्लस एक्स आ जाएगा A प्लस EX। दो फोकस से डिस्टेंसेस है, एक से आएगी A माइनस EX तो दूसरे से आएगी A प्लस EX। पॉइंट कहाँ है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए A माइनस EX और A प्लस EX, ये है फोकल डिस्टेंसेस। ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स, A minus E into x coordinate of the point and A plus E into x coordinate of the point. इसी से एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन इन इलिप्स। इसी से को हमने उसमें भी यूज किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस।
सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस क्या है, PS प्लस PS डैश, इन दोनों का सम क्या है 2a। और 2a क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। 2a x y कोई भी पॉइंट ले, ये पॉइंट भी कहीं भी हो, ये x हमेशा कैंसिल होगा, मतलब ये हमेशा एक कांस्टेंट है, x y पॉइंट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो पॉइंट कहीं भी हो, हमेशा सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट होगा और वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होगा। और इसी से हम लोग लिखते हैं another definition of ellipse, जिसे हमने यूज किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में। another definition of ellipse, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो यूज किया ही था, यहां भी इंपॉर्टेंट फोनिक में। another definition of ellipse, नोट कर लीजिए, फिर लिखते हैं क्या है डेफिनेशन इलिप्स की दूसरी। लिखें, नोट करिए जल्दी से, फिर लिखते हैं फिर another definition of ellipse, it is locus of a point which moves such that sum of its distances it is locus of a point which is moving such that sum of its distances from two fixed points is always constant, and equal to and greater than distance between fixed point, यही है डेफिनेशन, यही सेम डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखी थी। और कैसे आ रही है देखिए, एक बार ध्यान से समझिए, ये दो फिक्स्ड पॉइंट है, ये पॉइंट P मूविंग पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि इन दोनों से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, कहीं भी रहे। अभी हमने देखा कहीं भी पॉइंट हो, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो PS प्लस PS डैश हमेशा कांस्टेंट है। 2a लेंथ और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2ae, उससे ज्यादा है, क्यों, e 1 से छोटा होता है तो 2ae 2a से छोटा होगा, मतलब जो 2a है वो 2ae से बड़ा हुआ, तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस आ रही है PS प्लस PS डैश, ये SS डैश से ज्यादा होगी। वैसे ट्रायंगल तभी बनेगा जब सम ऑफ टू साइड्स थर्ड साइड से बड़ी हो। बाकी जो केसेस थे इक्वल हो या लेस देन हो, वो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कवर किए थे, नोट कर लें इसको। अब क्वेश्चन में जब ऐसे लिखा हुआ होगा तो वहां नहीं लिखा रहेगा कि ये फोकस है, ऐसे कोई भी दो फिक्स्ड पॉइंट दे सकते हैं, एक पॉइंट है A और दूसरा है B, ये लिख देंगे ये फिक्स्ड है, और एक पॉइंट P दे देंगे ये वेरिएबल है।
अब इसके लोकस की बात करनी हमें। हम ये देखेंगे कि PA प्लस PB क्या आ रहा हूं, कांस्टेंट आ रहा हूं, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, PA प्लस PB कांस्टेंट आ रही है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है AB से ज्यादा आ रही है, देन लोकस ऑफ P इस एन इलिप्स, तो वो हम कहेंगे कि मतलब इसका लोकस एक इलिप्स होगा जहां पे A और B ये जो है फोकस होंगे। फोकस क्या आएंगे, A कमा B। अगर आपको इसमें लेंथ आप मेजर एक्सिस लिखनी हो तो मेजर एक्सिस की लेंथ PA प्लस PB मतलब के दिया रहा है, कांस्टेंट जो है वही लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है 2a के बराबर, और ये AB है अगर फोकस है तो इनके बीच की डिस्टेंस 2AE के बराबर है। इसमें से अगर इसको डिवाइड करें AB अपान के करें तो क्या होगा, इसेंट्रिसिटी, मतलब इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो वो क्या होगी, लेंथ AB अपान के। ये सारे पॉइंट हमने देखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहां भी यूज होंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट वन इसके बाद देखेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए। नोट कर ले पहले पॉइंट, और उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे another way of writing equation of an ellipse, another way of writing equation of an ellipse। ऐसा ही पैराबोला में भी लिखा था हमने कि another way of writing equation of parabola। another way of writing equation of an ellipse, तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड वे आना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पे आते हैं। पैराबोला में कैसे लिखा था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को याद है क्या, पॉइंट pxy था, y किससे डिस्टेंस थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ pxy फ्रॉम एक्सिस ऑफ पैराबोला होल स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह लिखा था लेटेस्ट रेक्टम इनटू x की जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ pxy फ्रॉम टेंजेंट एट द वर्टेक्स। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। स्टैंडर्ड हो तो ऐसे ही आप समझिए, और मैक्सिमम केस में यही रहेगा। कहीं कोई नॉन स्टैंडर्ड आ रहा है और उसमें आपके पास मेजर एक्सिस की इक्वेशन दी हुई हो, माइनर एक्सिस की इक्वेशन दी हो, आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पॉइंट पी एक्स वाई, ये डिस्टेंस कितनी है, वाई है, और ये डिस्टेंस एक्स है। ये कौन सी एक्सिस है, मेजर एक्सिस, और ये है माइनर एक्सिस है। तो ये जो एक्स है डिस्टेंस, ये आप ले सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम माइनर एक्सिस होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई, इस पी एक्स वाई की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, माइनर एक्सिस से, उसका स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए क्या होता है, 2a होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस से, ए क्या होगा उसका हाफ, मतलब सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस होल स्क्वायर। ध्यान रखें माइनर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस नीचे कौन सी है, मेजर एक्सिस। ऐसे ही प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस,
perpendicular distance of pxy from major axis whole square upon डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सेमी माइनस ये लेंथ ऑफ सेमी b है माइनस तो b होता है माइनर एक्सिस, तो b हो गया सेमी माइनर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्लियर? कोई डाउट है? ठीक है, क्लियर इसको? नेक्स्ट फिर इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. Two ellipses are said to be similar if they have same eccentricity. उनकी eccentricity अगर सेम हो तो हम कहते हैं ellipses क्या है? सिमिलर. सिमिलर वर्ड ट्राइंगल में हम पढ़ते हैं. क्या होता था वहां पर? साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता था. एंगल्स इक्वल होते थे, साइड्स का रेशियो इक्वल होता था. एंगल ठीक है, तो हम कहते थे ट्राइंगल जो है सिमिलर है. अभी यहाँ देखिए इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला था? √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब या बी बाई ए का होल स्क्वायर. जिसमें भी बी बाई ए सेम होगा तो बी बाई ए का स्क्वायर सेम हो जाएगा, तो ए सेम हो जाएगा. मतलब अगर मैं ये कहूँ कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो रेशियो है अगर ये सेम होता है तो इलिप्सेस सिमिलर हो. ये एक इलिप्स हो गया. दूसरा इलिप्स स्टैंडर्ड होना भी कोई जरूरी नहीं, कैसे भी हो, बस आपको क्या देखना है? बी बाई ए, या दोनों में ए बाई भी देखोगे, दोनों में सेम देखोगे, मतलब यहाँ पे ये इक्वल हो बी डैश ए डैश बी डबल डैश ए डबल डैश. अगर ये इक्वल है तो हम कहेंगे इलिप्सेस क्या है? सिमिलर. इसेंट्रिसिटी सेम आ जाएगी. लेकिन वर्ड कॉन्ग्रुएंट लिखा हो तो तब एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. मतलब मेजर एक्सिस बराबर मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस बराबर माइनर एक्सिस, तो कॉन्ग्रुएंट. वर्ड कॉन्ग्रुएंट लिखाने का मतलब वो हो जाएगा. ठीक है, नोट कर लीजिए. ये पहले स्टैंडर्ड इलिप्स और उससे रिलेटेड पॉइंट्स और कुछ और पॉइंट्स हमने देखे. एक और स्टैंडर्ड इलिप्स होता है, जैसे पैराबोला में 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास थे. जब हमने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग आए. तो ऐसे ही एक और इलिप्स मिलेगा आपको, देखेंगे. अनदर स्टैंडर्ड इलिप्स. वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट वाले पे ही आते हैं, फिर भी ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आ सकते हैं क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इक्वेशन सेम है. पैराबोला में तो इक्वेशन चेंज होती है, यहाँ इक्वेशन सेम है. बस क्या होता है? ए बी से छोटा हो जाता है या ए बी के से बड़ा होता है. बराबर होगा तो सर्कल हो जाएगा, वो तो सर्कल में पढ़ चुके. ए बी से बड़ा है तो ये वाला केस पढ़ा था अभी पहले वाला. ए बी से छोटा है या मतलब बी ए से बड़ा है तो ये सेकेंड केस. ये इलिप्स आपको मिलता है जब फोकस 0 बी, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू बी बाई ई लेते हो, तब ये मिलेगा. जैसे वहां फोकस हमने लिया था A0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a बाई ई. यहाँ b a से बड़ा है, कट x एक्सिस को ये A0 पे ही रहा है,
माइनस ए जीरो, ठीक है, वाई जीरो रखेंगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस आएगा, वाई बराबर प्लस माइनस बी आएगा, लेकिन इस समय बी ज्यादा है तो ये लेंथ ज्यादा दिखाई देगी, ये छोटी दिखाई देगी, तो इलिप्स इस तरह से होगा, वर्टिकल इलिप्स जैसा। और यहाँ पर फोकस होंगे जीरो बी, जीरो माइनस बी, तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स y बराबर बी बाई एंड y इज इक्वल टू माइनस बी बाई। आप फोकस जीरो बी डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू बी बाई लेकर के वही पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू ई से कैलकुलेट करो, तो इसी टाइप की क्वेश्चन आएगी। बस आपको इस बार किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, तो उसकी जगह आप ए स्क्वायर लिखोगे, जैसे बी स्क्वायर लिखा तो हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, वहां था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पर ये मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड पॉइंट, सबसे पहले सेंटर, सेंटर इसका भी जीरो जीरो, इसका फोकस जो है जीरो प्लस माइनस बी, जीरो बी एंड जीरो माइनस बी, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकस एस एस डैश टू बी, टू बी ई। नेक्स्ट वर्टाइसेस जीरो बी एंड जीरो माइनस बी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस टू बी है, डी बी डैश टू बी, अगर इसको बी बी डैश ही लिख रहे हैं इसे ए डैश, ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए डैश है, दैट इज टू ए, मेजर एक्सिस टू बी है, माइनर एक्सिस टू ए, जो बड़ी एक्सिस है वो मेजर है, छोटी वाली माइनर। इसेंट्रिसिटी के लिए यहां अगर आप फॉर्मूला की बात करेंगे E इज इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस, वहां था बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ आएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, देखिए E बराबर आएगा रूट ओवर वन माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्योंकि इक्वेशन सेम है तो सेम होते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होते, ए cos थीटा बी sin थीटा, सेम फॉर्मेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सेम ले सकते हैं, ए cos थीटा बी sin थीटा। फोकल डिस्टेंसेस, इस वाले हो गए, तो पी एस बराबर वहां क्या था a माइनस ई एक्स, यहाँ क्या आएगा b माइनस ई वाई एंड पी एच डैश b प्लस ई वाई। सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, sum of focal distances ps plus ps dash is equal to 2b, that is length of major axis, length of major axis। latus rectum, latus rectum मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से पास हो, ऐसे आएगा एल एल डैश एम एम डैश, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ क्या आएगी टू ए स्क्वायर बाई बी, अगर एंड पॉइंट निकालो तो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी कमा बी माइनस ए स्क्वायर बाई बी कमा बी, ऐसे नहीं चलेगा, मतलब ये बनेगा प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी कमा प्लस माइनस बी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
2a² वहां क्या था 2b²। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ये डिफरेंसेस ऑब्जर्व कीजिए। कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो बताइए, नोट करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है इन पॉइंट्स में बोलेंगे। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक पॉइंट और बता दें, जैसे कि आपको पैराबोला में बताया था, जब सेंटर को हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, वहां पे किसको शिफ्ट करते थे, वर्टेक्स को। ओरिजिन शिफ्ट होता है मतलब, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ऐसे देख ले। ए ग्रेटर देन बी है तो हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स को कंपेयर करें, ए लेस देन बी है तो वर्टिकल वाले को देख लें, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट स्टैंडर्ड नहीं आ रहा है, एक्स में भी क्वाड्रेटिक है, वाई में भी क्वाड्रेटिक है, तो आप एक्स में भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, वाई में भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएं और इस तरह के फॉर्मेट में लिखें। ये फॉर्मेट बनना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, फिर नोट करिएगा, मैं क्वेश्चन ही दूंगा। फिर इस तरह के फॉर्मेट में लिखना है। इसमें एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट हमेशा +1 बनाना है, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एच के पे शिफ्ट होगा तो ओरिजिन एक्स माइनस एच वाई माइनस क्या हो। ए ग्रेटर देन बी हो तो आप हमेशा इससे देखें कि सेंटर ये कहाँ 0 हो रहा है, एच कामा के पर, उससे सेंटर मिलेगा। ओरिजिन जो कि यहाँ सेंटर थी वो शिफ्ट हो। ए ग्रेटर देन बी लिखा हो तो आप समझ लें कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स है वो शिफ्ट हुआ। ए लेस देन बी हो तो वर्टिकल वाला शिफ्ट हुआ। अब सेंटर से, ठीक है, यहाँ a² b² मिल गया तो इसेंट्रिसिटी आप निकालोगे, ए ग्रेटर देन बी है या लेस देन बी उसके अकॉर्डिंग। एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है, वो पता चल जाएगा। तो आप सेंटर से उतनी डिस्टेंस इधर जाओगे तो यहाँ पे फोकस मिल जाएंगे, डायरेक्ट्रिसेस मिल जाएंगी। ए डिस्टेंस इधर जाओगे, ए इधर आओगे, फोकस ए बाई इधर, इधर गए डायरेक्ट्रिसेस। और ए लेस देन बी है तो बी ही लेना है, समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? ओके, क्वेश्चंस अब करते हैं। इसमें बस ठीक है, सेंटर शिफ्ट। हाँ, कल बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और बाय शिफ्टिंग ऑफ सेंटर। क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड एवरीथिंग, जैसे कि हमने पैराबोला में स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे। फाइंड एवरीथिंग फॉर इलिप्स। x² अपॉन 400 प्लस y² अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। हम लिखते तो हैं एवरीथिंग, मतलब सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैलकुलेट करते हैं कुछ कुछ। क्या है कुछ कुछ में? देखिए, सेंटर, फोकस, डायरेक्ट्रिसेस, लेंथ ऑफ मेजर इसेंट्रिसिटी, मेजर एंड माइनर एक्सिस की लेंथ। दिस वी विल कैलकुलेट। सेंटर, मेजर, माइनर एक्सिस तुरंत दिखाई देंगे जैसे आप इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे। उससे फिर इसेंट्रिसिटी निकाल लोगे, फिर फोकस, डायरेक्ट्रिसेस हो जाएंगे। करेंगे कैलकुलेट। कोई भी डाउट है किसी पॉइंट में तो पूछिए, अदरवाइज सभी लोग इसे कैलकुलेट करें।
तो कंपेयर करके यहाँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 400, तो ए हुआ 20, बी कितना हुआ 12, ए ग्रेटर देन बी, तो हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स हुआ। सबसे पहले सेंटर लिख लें, ये तो स्टैंडर्ड एलिप्स की बात कर रहा है, तो सेंटर इसका क्या है 0 0। ये तो स्टैंडर्ड है, सारी वैल्यू हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, कोई डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं इसमें। लेंथ था मेजर एक्सिस 2a दैट इज 40, लेंथ था माइनर एक्सिस 2b दैट इज 24, इसेंट्रिसिटी e क्या फॉर्मूला है √1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, रखेंगे तो 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, 12 बाई 20, 3 बाई 5 का स्क्वायर दैट विल कम 4 बाई 5 स्क्वायर मींस 4/5, ये आ गई इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ए पता है, बी पता है, बी पता है। मैं अब डायरेक्टर से फोकस निकालना है, फोकस क्या होता है प्लस माइनस ए 0, तो ए ई कितना आ गया 20 इंटू 4/5 16, तो फोकस हो गया प्लस माइनस ए 0 दैट इज प्लस माइनस 16 कामा 0, 16 0 एंड माइनस 16 0, ए बाई ई कितना हुआ 20/4/5 दैट इज 25, तो डायरेक्ट एक्सिस है x is equal to प्लस माइनस a by e मींस x is equal to प्लस माइनस 25। बोलिए कोई प्रॉब्लम? बिना डायग्राम के ये सब भी कर सकते हैं, बस x की जगह यहाँ क्या रखना होता है x माइनस h बराबर ये है, या उसको कैपिटल x कैपिटल y लिख लो, फिर बाद में स्मॉल x स्मॉल y से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2, and everything for ellipse 9x square plus 4y square minus 18x minus 16y minus 11 is equal to 0। सेम यही कैलकुलेट करना है, सेंटर फोकस डायरेक्ट्रिक्स इसेंट्रिसिटी मेजर एंड माइनर एक्सिस की लेंथ, फाइंड एवरीथिंग फॉर दिस एलिप्स। करिए जल्दी से, और सेकंड क्वेश्चन बताइए। अब ये स्टैंडर्ड वन नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, x में क्वाड्रेटिक है और y में उनके परफेक्ट स्क्वायर बनाए, और ये ध्यान रखें x और y का कोएफिशिएंट +1 रखें परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए। यहाँ पे टर्म क्या है 9x स्क्वायर माइनस 18x वाला टर्म एक साथ लिख लें, x वाला टर्म प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16y एक साथ रखते हैं, माइनस 11 को RHS में रख लेते हैं प्लस 11, इसमें से 9 कॉमन लो, क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे +1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर है 4y स्क्वायर माइनस 4y, क्या लिखना पड़ेगा +4 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा यहाँ पे +1 लिखा तो 1 इंटू 9 मैंने इधर ऐड किया RHS में, तो 9 RHS में भी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 4 लिखा है, 4 इंटू 4 16 ऐड किया तो 16 RHS में भी ऐड होगा। इस बात का ध्यान रखें, जो भी LHS में ऐड करें वही सेम RHS में ऐड करेंगे। ये वैल्यू होगी 9 इंटू x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू RHS कितना आ गया 36, इस 36 से डिवाइड कीजिए तो x माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 होगा। और उसका सेंटर पहले लिख लेंगे, सेंटर कितना हो गया 1, 2
ए स्क्वायर 4, तो ए बराबर ए स्क्वायर 4, तो ए बराबर कितना हो गया 2, बी स्क्वायर 9, तो बी बराबर 3। अब इसमें हम देख रहे हैं ए लेस देन बी आ रहा है, ए लेस देन बी आ रहा है। इस बात का ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे इसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। यहां पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या लिखो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b होगा तो 6, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a होगा दैट इज 4। इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला है, रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 माइनस 4/9, 5/9 का रूट 5 बाई 2/3, अच्छा रूट 5/3, रूट 5/3 क्या आएगी इसेंट्रिसिटी। अब देखें थोड़ा सा इसको डायग्राम में बात है, 1 2 ये है सेंटर, इलिप्स कैसा होगा, ये वर्टिकल होगा, तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर फोकस मिलते हैं, y minus 2 बराबर प्लस माइनस b by e डिस्टेंस पर फोकस कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे, बी ई पे। मान लीजिए फोकस है s, ये है s डैश, तो इस लाइन पर कहीं भी चलो x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, तो फोकस क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट का तो सेम होगा 1, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 में एक बार b ऐड करोगे और एक बार b सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 ये लेंथ है 2 y कोऑर्डिनेट, उसमें b बाई ऐड हो गया ऊपर वाले फोकस के लिए, नीचे वाले के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, b into e, b कितना है 3, e है ये, तो b e कितना हो गया √5, ये आ गया आंसर 1, 2 प्लस और माइनस √5, ये फोकस। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन e होता है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस b बाई नहीं होगा, क्या होगा देखो, ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होता है b बाई, और सेंटर से इधर b बाई तो मिलेगा, सेंटर है y बराबर 2 पे, तो 2 प्लस b बाई एंड 2 माइनस b बाई, 2 प्लस माइनस b बाई, तो y बराबर 2 प्लस माइनस b बाई, b और में e को डिवाइड करो 3 अपॉन √5/3, 9 अपॉन √5, ये आंसर हो गया। नोट करिए, बताइए कोई डाउट है। वेरी सिंपल वन, बेसिक पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, फाइंड इसेंट्रिसिटी of the ellipse if the length of its minor axis is equal to its focal length, length of its minor axis is equal to its focal length, find eccentricity of the ellipse, जिसमें माइनर एक्सिस की लेंथ फोकल लेंथ के बराबर, उस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करें। बनाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3। 1/√2 कितना होगा 1/√2 1/√2, पुलकित 1/√2, यस सर। ठीक है। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b, फोकल लेंथ कितनी होती है 2a, कोई भी इलिप्स ले लें लेंथ तो वही रहेंगी, तो सेंट्रिसिटी के अकॉर्डिंग आएगा, तो स्टैंडर्ड वन जो जनरली जा यूज करते हैं a ग्रेटर देन b वाला, वो वाला यूज करें। 2b है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, फोकल लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन फोकस 2a, ये 2 कैंसिल,
स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल, लास्ट में मिल गया 2e स्क्वायर बराबर 1, तो e स्क्वायर बराबर 1/2, तो e बराबर 1/√2, इसेंट्रिसिटी तो पॉजिटिव होती है तो प्लस 1/√2, ये आंसर है। देखिए बताइए कोई डाउट है इसमें समझने में, किसी भी स्टेप में? इजी था क्वेश्चन।